हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के इतिहास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर का आज हम लोग प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे और वो भी पूरा एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर आप जानें, जो आपके लिए परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं और इनके उत्तर कैसे लिखेंगे या क्या होगा जानते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। दूसरा प्रश्न है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है टॉमस पेन। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 1789। ये हमारा 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया। छठा है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका। उसके बाद है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका के सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ही थे, जो सेनापति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जरूरी है याद करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। लगातार 7 वर्षों तक युद्ध चला था। उसके बाद अब देखते हैं भरने वाला में 1 नंबर है, लेसेस ऑफ फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, यानी शक्ति मुक्त व्यापार। दूसरा है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बंटवारा किया था शासन की शक्ति का। नेक्स्ट है कि सेनापति लफायते कहाँ का रहने वाला था? तो ये फ्रांस का था। फ्रांस की सेना को लेकर के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, जॉर्ज तृतीय कहाँ का शासक था? तो इंग्लैंड का शासक था। उसके बाद है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। और छठा है कि नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने लगाया था। उसके बाद है, अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश बनाए थे इंग्लैंड वालों ने। उसके बाद है कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। उसके बाद है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी था। उसके बाद है, राइट्स ऑफ मैन की रचना टॉमस पेन ने की थी। तो राइट्स ऑफ मैन और कॉमन सेंस, ये 2 टॉमस पेन की रचनाएं हैं। उसके बाद है, सही गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति थे, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद है, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, तो सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र और पुत्री नामक संगठन स्थापित हुआ था, ये भी सही है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, तो ये गलत है। अमेरिका ने की खोज कोलंबस ने नहीं किया था, तो अमेरिका ने खोज किया था, भले ही उसे नई दुनिया का नाम दिया। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो फ्रांस ने जो है वो अमेरिका का साथ दिया था, इंग्लैंड का नहीं, इसलिए ये गलत है। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था, तो बिल्कुल सही है, उन्होंने ही तैयार किया था। उसके बाद स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ था, तो 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद है, 10 शब्दों में उत्तर दे। तो गणतंत्र है, इसको लिखेंगे, जिसका प्रधान जनता द्वारा चयनित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है, तो संविधान द्वारा लोगों को दिए जाने वाले
विशेष अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद है मताधिकार, तो मतदान करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। उसके बाद है उपनिवेश, किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। उसके बाद है राजतंत्र, शासन की वह प्रणाली जिसमें सारी शक्ति राजा या रानी के पास होती है उसे राजतंत्र कहते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं और इसके उत्तर को लिखेंगे कैसे ये जानते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? तो अमेरिका या नई दुनिया की खोज व्यापारिक मार्गों को विकसित करने तथा वाणिज्य व्यापार को समृद्ध बनाने के लिए की गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे? तो नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि अमेरिका के रूप में उन्हें एक कीमती उपनिवेश मिला जिसके संसाधनों का दोहन करके वे समृद्ध बन गए। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित हुए। तीसरा क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे? उत्तर लिखेंगे, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन करना था। इसके लिए उन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया था, परंतु उस समय मुक्त व्यापार की अवधारणा विकसित हो रही थी। फलतः अमेरिकी लोगों में भी यह भावना आई, यानी उस समय छूट थी कि आप कहीं भी किसी से भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करने देते थे। ऐसे में इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे? तो लिखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। जैसा कि हम जानते हैं कि लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इस संग्राम में भाग लिया था। अतः युद्ध बाद जब वे अपने देश लौटे तब उन्होंने वहां भी जनता को निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ जागरूक किया। दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित थी। 10 अरब लिबरे मुद्रा जो था वो कर्ज चढ़ गया था। तो इस तरीके से फ्रांस प्रभावित हुआ। पांचवा है कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? तो लिखेंगे उत्तर, हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया। अब सभी उपनिवेश अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए व्यग्र हो उठे, साथ ही उनमें नव चेतना का संचार हुआ। तो नव ऐसे लिख लेंगे, नव, उसके बाद चेतना लिखेंगे अलग से। तो नव चेतना का संचार हुआ, थोड़ा ये गलत हो गया, इसको आप सही कर लेंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर को, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है जज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड का शासक था। लिखेंगे, इंग्लैंड के शासक बनने के बाद उसने अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। वह व्यक्तिगत शासन में विश्वास करता था और सदैव अनुत्तरदायी रवैया अपनाता था, जिससे उपनिवेशवासियों में निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ गहरा रोष होगा, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी रूप में सामने आया। उसके बाद लिखेंगे दूसरा, आपत्तिजनक कर। लगातार युद्ध से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था डवाडोल हो गई थी। इससे निपटने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प अनिवार्य हो गया। ये शिलिंग जिस तरह से भारत में रुपया है, उसी तरह उस समय फ्रांस में शिलिंग चलता था। तो 20 शिलिंग का स्टाम्प अनिवार्य हो गया। पुनः 1 वर्ष बाद उपभोग की वस्तुओं पर जैसे कागज, शीशा, चाय, रोगन पर भी कर लगाया गया। उपनिवेशवासियों ने इन करों को आपत्तिजनक बताकर विरोध करना शुरू किया, जिससे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरह से जो कर लगाया गया उससे भी क्रांति को बल मिला या क्रांति करने की चेतना जगी। तीसरा है तत्कालिक कारण, बोस्टन टी पार्टी जिसको बोला गया। तो चाय कानून के तहत जब भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार मिला, तो उपनिवेशवासियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, है ना, विरोध होगा। जब चाय से लदा जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां के नागरिकों ने रेड इंडियन के भेष में, यहाँ भेष आप कर लेंगे, ठीक है, रेड इंडियन के भेष में
चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ टी पार्टी छूट गया है, आप लिख लेंगे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में ढकेल दिया। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। ये डबल हो गया है, इसको आप सही कर लेंगे। उसके बाद है लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया, यानी विश्व को क्या प्रभाव डाला, ये अब हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम ने विश्व को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। पॉइंट नंबर 1 देंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश छिन गया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बना जहां पहली बार लिखित संविधान, सत्ता का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हुई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप राजनीति में जनता की भागीदारी शुरू हुई। चौथा लिखेंगे, अमेरिकी संग्राम के पश्चात जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। मौलिक अधिकारों के द्वारा लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात वहाँ स्थापित लोकतांत्रिक मूल्य अमेरिका ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण करें, यानी इसके जो प्रभाव पड़े वो अच्छे नहीं पड़े, इसकी जो है परीक्षण हम लोगों को करना है। तो लिखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने लोकतांत्रिक स्तर पर विश्व को प्रभावित किया। अमेरिका पहला ऐसा देश बना जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई। पहला लिखित संविधान के साथ साथ पहली बार धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर कई राष्ट्रों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसकी आलोचना करेंगे। जब हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप कई नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले जो निम्नलिखित है। इनमें हम लिखेंगे पॉइंट 1 देख करके कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद महिलाओं को, है ना, या सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। यहाँ लिख लेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया, यानी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संपत्ति को मताधिकार का आधार बनाया गया जो उचित नहीं था, यानी जिसके पास संपत्ति थी उसी को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत था, इसलिए हम इसकी आलोचना करते हैं। चौथा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पराजय के क्या कारण थे, यानी अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण रहे। तो लिखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे। इसमें पहला कारण था, अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे, अतः वहां समय से सेना और रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति में भी अंग्रेज सैनिक परिचित नहीं थे। दूसरा पॉइंट इसका होगा कि अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझते रहे। तीसरा पॉइंट, उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चौथा है, ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें भी की। पांचवा है, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जातीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य और अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। छठा लिखेंगे, ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को धन जन से काफ़ी मदद पहुंचाई। सातवां है, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।